अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ छांदोग्य उपनिषद में आत्मज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं। तो कल कुछ चर्चा हुई और हम लोगों ने जाना है ना कि जो ब्रह्म को अपने को मानते हैं वो वास्तव में पहले से ही ब्रह्म है, यह जानते थे। ऊपर से ही थोड़ा पढ़ के सुना देते हैं। मतलब यह है कि जो ब्रह्म होने पर भी, आत्मा होने पर भी अपने को नीच समझता है, वह ब्रह्म नहीं है। जैसे भूखे को भीतर से भूख मालूम होती है, उसी तरह से जो ब्रह्म है, जो अवतारिक हैं, उसकी आत्मा स्वयं भीतर से कहती है कि हम ब्रह्म हैं। इसी से तमाम अवतारिक हमारी तरह अपने को ही ईश्वर या ब्रह्म कहा करते थे। सद्गुरुदेव बतला रहे हैं, है ना। सद्गुरुदेव स्वयं जानते थे कि हम ब्रह्म हैं। उसी तरह उन्होंने सबको कहा, जितने अवतारिक हैं सभी जानते थे हम ब्रह्म हैं। उनकी अंतरात्मा उनको बतलाती है हम ब्रह्म हैं। इसलिए हमारी तरह वो भी अपने आप को ब्रह्म कहा करते थे, है ना। तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये विचारणीय बात है। जो जैसा सोच रहा है, अगर अपने आप को आप नीच समझते हैं तो यह तो दुख की बात है ना। आप ब्रह्म होते हुए भी आप अपने ब्रह्मत्व को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, है ना। आगे पढ़ते हैं हम लोग। वह अपने को ब्रह्म इसलिए कहते थे कि उनको यह मालूम था कि जैसा जैसा बड़े लोग आचरण करते हैं वैसा ही वैसा इतर लोग भी आचरण करते हैं। गीता में भी कहा है, यद्यदाचरिति चरित यद्यदाचरित श्रेष्ठतस्तद देवे तो रोजन सत्य प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। गीता अध्याय 3 श्लोक 21 संस्कृत के में जो लिखे हुए हैं, है ना। तो गुरुदेव बतला रहे हैं, गीता अध्याय 3 श्लोक 21 में लिखा हुआ है, यद्यदाचरित श्रेष्ठस्तद्वेतरो जनः सत्य प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो पर अवतारिकों के 1000 कहने पर भी अयोगी और अज्ञानी लोग अपने को स्वतंत्र न समझकर दास और गुलाम समझने लगे। जबकि कहा गया है, जैसा जैसा बड़े लोग आचरण करते हैं वैसा ही वैसा इतर लोग आचरण करते हैं। इतना होने के बाद भी, हजारों कहने पर भी, अवतारिकों के हजारों कहने पर भी जो अयोगी हैं और अज्ञानी हैं वो लोग अपने को स्वतंत्र नहीं समझते, दास और गुलाम ही समझने लगते हैं और लगे हैं। जैसा जैसा आचरण श्रेष्ठ लोग करते हैं वही दूसरे लोग करते हैं। यह जानते हुए भी यदि श्री कृष्ण ने अपने को ब्रह्म और ईश्वर कहा है तो इसीलिए कि लोग अपने अपने को देवताओं का गुलाम न समझें। यदि कोई कहे कि श्री कृष्ण आत्मा नहीं भगवान थे, तब अपने को ईश्वर माना था, तो हम कहेंगे कि नहीं, श्री कृष्ण ने स्वयं यह भी कहा था कि हम आत्मा हैं, है ना। कितनी सुंदर तरीके से सद्गुरुदेव समझा रहे हैं। जैसा जैसा आचरण श्रेष्ठ लोग करते हैं वही दूसरे लोग करते हैं। यह जानते हुए भी यदि श्री कृष्ण ने अपने को ब्रह्म और ईश्वर कहा है तो इसीलिए कि लोग अपने अपने को देवताओं का गुलाम न समझें। यदि कोई कहे कि श्री कृष्ण आत्मा नहीं भगवान थे, तब अपने को ईश्वर माना था। श्री कृष्ण आत्मा नहीं भगवान थे इसलिए उन्होंने अपने को ईश्वर माना। यदि लोग कहें तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं, तो हम कहेंगे कि नहीं, श्री कृष्ण ने स्वयं यह भी कहा था कि हम आत्मा हैं, है ना। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित।
यही तो कहे हैं सदगुरुदेव की, बतला रहे हैं कि श्री कृष्ण कह रहे हैं हम स्वयं आत्मा हैं। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशे स्थित। गीता अध्याय 10 श्लोक 20। गुडाकेश अर्जुन, हम आत्मा है। गुडाकेश तो अर्जुन को ही कहा जाता है ना। इस पर भी शायद लोग कहें कि ब्रह्म होने पर भी हमें ईश्वर का ही ध्यान और चिंतन करना चाहिए। इतना कहने के बाद भी यदि लोग ये कहें कि ब्रह्म होने पर भी हमें ईश्वर का ही ध्यान और चिंतन करना चाहिए, यह भी ठीक नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं श्री कृष्ण ने आत्मा का ही ध्यान करने के लिए कहा है। श्री कृष्ण ने आत्मा का ही ध्यान करने के लिए कहा है, बल्कि और दूसरे किसी का ध्यान कभी ना करे ऐसा भी कहा है। बल्कि और भी कह दिए हैं कि इस आत्मा को छोड़कर किसी दूसरे का ध्यान कभी ना करे। आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्, न किंचिदपि चिंतेत। आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्, किंचित भी दूसरे की चिंता नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। इस श्लोक का अर्थ वैसा ही है जैसा कि हमने ऊपर कहा है। सच्ची बात यह है कि बिना आत्मज्ञान हुए, बिना अपने को मजहब ईश्वर से भी स्वतंत्र माने, कोई पूर्ण स्वतंत्र पूर्ण दृश्य से मुक्त नहीं हो सकता। आत्म संस्था मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत् का मतलब ही है कि अपने आत्मा का ही ध्यान करते रहिए। आत्मा छोड़कर किसी दूसरे का ध्यान कभी नहीं करना चाहिए, है ना। गीता अध्याय 6 श्लोक 25 है ना। सदगुरुदेव इसी को समझा रहे हैं। इस श्लोक का अर्थ वैसा ही है जैसा कि हमने ऊपर कहा है। सच्ची बात यह है कि बिना आत्मज्ञान हुए, बिना अपने को मजहब से ईश्वर से भी स्वतंत्र माने, कोई पूर्ण स्वतंत्र पूर्ण रीति से मुक्त और पूर्ण सुखी नहीं हो सकता। मजहब ईश्वर से अपने को बंधन में बांध के रखेंगे तो कैसे सुखी रहेंगे। झूठी बातों में आप फंसे रहेंगे तो कैसे सुखी रहेंगे, है ना। देखिए, इसी को साम वेद के छांदोग्य उपनिषद में निम्नलिखित प्रकार से कहा है। सो हम भगवो मंत्र विदेवास्मि नात्मविच्छेदं ह्येवं मे भगवद दशेभ्यस्तरति शोकमात्मविदिति सोहं भगवः शोचामि तं मां। यहाँ तो मां वाच्यौकस्य पारं तारयतु थोड़ा छपा हुआ मिट गया है कुछ, है ना। छांदोग्य अध्याय 7 खंड 1 मंत्र 3 है। योगीराज सनत कुमार, है ना। योगीराज सनत कुमार भगवान से नारद जी ने जाकर कहा। योगीराज सनत कुमार भगवान से नारद जी ने कहा, हे भगवान, आपने तो केवल वेद मंत्रों को पढ़ा है। हम आत्मवेता व आत्मज्ञानी नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञानी वेद वेताओं से बड़ा है और यह आत्मज्ञान बिना साधन और सद्गुरु के उपदेश के नहीं होता। बाप रे बाप, देखिए कितनी बड़ी बात है। योगीराज सनत कुमार भगवान से नारद जी ने जाकर कहा। योगीराज सनत कुमार के पास जाकर के नारद जी कह रहे हैं, हे भगवान, आपने तो केवल वेद मंत्रों को पढ़ा है। हे भगवान, आपने तो केवल वेद मंत्रों को पढ़ा है। हम आत्मवेता व आत्मज्ञानी नहीं है। हम आत्मवेता व आत्मज्ञानी नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञानी वेताओं के से बड़ा है। तो आत्मज्ञानी को सबसे बड़ा कहा जा रहा है। वेद मंत्रों को जो पढ़े हैं सिर्फ, है ना, हम लोग आत्मज्ञानी नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञानी वेद वेताओं से बड़ा है। वेद वेताओं से भी बड़ा होता है। और यह आत्मज्ञान बिना साधन और सद्गुरु के उपदेश के नहीं होता। और यह आत्मज्ञान जो है बिना साधन से या बिना सद्गुरु के उपदेश के नहीं होता। हमने आप ही ऐसे आत्मवेताओं से सुना है कि आत्मा को जानने वाला ही शोक को पार कर सकता है। हमने अपने ही आप से ही आत्मवेताओं से सुना है
कि आत्मा को जानने वाला ही शोक को पार हो कर सकता है। आत्मा को जानने वाला ही पूर्ण सुखी हो सकता है। हे भगवान, हमारा शोक व दुख छोटा नहीं है, अतः हमें शोक व दुख से पार कर दीजिए। बाप रे, सोच लीजिए, आत्मज्ञानी जो होते हैं कितने श्रेष्ठ होते हैं। सबसे ऊपर आसन है उनका, है ना। आत्मवेता हो या वेदवेता हो, सबसे ऊंचा है आत्मज्ञान। और सिर्फ मंत्रों को पढ़ लेने से नहीं होता है, इसके लिए गुरु के पास जाना जरूरी है। सदगुरु के सामने जाकर उपदेश लेकर के, साधन सीख करके और उस पर चलना पड़ता है, तब जाके आत्मज्ञान होता है। तब जाकर के आप वेद वेताओं के होते हैं, वेद वेता होते हैं, आत्मवेता जो कुछ भी हो, आत्मज्ञानी होते हैं या वेदों को जानने वाले। तो शोक दुख तकलीफ कब छूट जाता है? जब आप आत्मज्ञानी हो जाते हैं, है ना। आत्मा को जानने वाला ही पूर्ण सुखी हो सकता है। हे भगवान, हमारा शोक व दुख छोटा नहीं है, अतः हमें शोक व दुख से पार कर दीजिए। ऐसी सुंदर बातें हो रही हैं। आत्मज्ञान से, आत्मबल व मनोबल से कैसे मनुष्य सब रोगों से छूट जाता है, यह हमारे ग्रंथों में विस्तार के साथ लिखा है। पढ़ लीजिएगा, निरोग होने का अद्भुत उपाय। यह भी लिखा है कि आत्मज्ञान और आत्मा क्या है। इसी से हम कहा करते हैं कि मनुष्य समाज के सदस्यों को हमारे ग्रंथों का स्वाध्याय बराबर करते रहना चाहिए। बिना आत्मचिंतन के कोई पूर्ण सुखी नहीं हो सकता। वेदों में सब जगह इसी आत्मा को सर्वोपरि माना है। गुलामी, दास्ता और प्रार्थना से स्वतंत्रता और मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति तो पुरुषार्थ और ज्ञानोपार्जन से मिलती है। यह सच्चा ज्ञान बिना सच्चा गुरु मिले नहीं होता। इस बात को आप अच्छी तरह विचार कर लीजिए। आगे फिर कल चर्चा होगी, है ना। तो कहने का मतलब है, आत्मज्ञान बहुत ऊंचा है, सबसे बड़ा ज्ञान है। आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल कब बढ़ेगा? जब आप गुरु के सामने बैठकर दीक्षा लेकर साधन ध्यान और तपस्या सीखकर नित्य ही करेंगे, है ना। तो कल फिर बातें होंगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।